मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आज का लेक्चर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दिस इज डिपेंड ऑन भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो मच हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इन सभी बच्चों के अंदर, इन सभी पार्टिसिपेंट्स के अंदर वो चाह है कि भाई भगवत गीता क्या है हम लोगों को जानना है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं देख रहा हूं कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बेचारी पीछे पड़ी हुई है लोगों के कि भाई तुम इसका इंपॉर्टेंस समझो, तुम इसका इंपॉर्टेंस समझो, तुम पढ़ो। लेकिन जनरेशन को उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। अब जब जानना नहीं है आपको, जब उसका ज्ञान नहीं होता ना, तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं होता। जैसे पिक्चर देखने से पहले अपन ट्रेलर देखते हैं ना कि भाई ट्रेलर कैसा है देखते हैं, और ट्रेलर जोरदार लगता है तो हम पिक्चर देखने जाते हैं। ये कुछ ऐसा है। अब आपने कभी ट्रेलर देखा नहीं तो आपको पिक्चर कैसे समझ में आएगी, पिक्चर में इंटरेस्ट कैसे आएगा। बट मैं बता दूं, यू पीपल आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल इन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि आप में से कईयों के माता पिता ने शायद ही आपकी एज के अंदर भगवत गीता का कोई लेक्चर दिया होगा। वो सिंसियर बहुत थे, उन पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे सामने दिख रहे हैं भगवत गीता के बारे में जानने के लिए, तो वो सुन देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके माँ बाप को भी 100% अच्छा ही लग रहा होगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर इस लेक्चर के बाद में जितना ज्ञान आपके पास होगा ना, वो सफिशिएंट होगा किसी को, किसी पे प्रभाव देने के लिए कि भाई भगवत गीता का हमारे पास कितना अच्छा नॉलेज है। भगवत गीता सिर्फ एक बुक नहीं है, भगवत गीता एक सोच है। भगवत गीता एक इतनी शानदार किताब है जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान के बोले हुए शब्द लिखे गए हैं। हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो किसी ऑथर ने लिखा होता है, बोला होता है, राइट? किसी ने लिखा बोला होता है। ये वो बुक है जो डायरेक्टली भगवान से बोली गई है और उन्हीं के शब्दों को उस बुक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जिसने वो पढ़ ली, जिसने भगवत गीता पढ़ ली, उसने भगवान के बोले हुए शब्दों को पढ़ लिया। जो वेद हम जानते हैं, तीन तीन चार वेद है, तो वो वेद तो ऋषि मुनियों ने और सब लोगों ने लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम वैल्यू करते हैं। लेकिन भगवत गीता तो खुद भगवान ने जो बोली थी वही अंदर लिखा हुआ है। और भी इसके बारे में काफी सारी चीजें वो आपको डिटेल के अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले तो बेटा आपके दिमाग के अंदर आपको ये बता दूं कि आप अगर भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं तो उसमें आपका क्या फायदा है। क्योंकि आज की जनरेशन फायदे में ज्यादा मांगती है कि भाई प्रॉफिट क्या, मेरा फायदा क्या। तो बेटा सबसे पहले ये फायदा है कि जीने की जो कला है, जीने का जो सलीका है, जीने का सही तरीका है, वो आपको भगवत गीता के अंदर से मिलेगा। और जिंदगी के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं होते, वो जवाब आपको इसके अंदर मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं? आत्मा क्या है? आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, शरीर खत्म हो जाता है ना। जब किसी की डेथ होती है तो हम कैसे दुखी हो जाते हैं कि भाई हमारा बंदा हमको छोड़ के चला गया, वो मर गया। मरता नहीं है, वो एक शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर के अंदर जाता है। इतने हैवी हैवी वर्ड्स, इतने हैवी हैवी सेंटेंसेस आपको इस बुक में से मिलेंगे। कर्म का फल क्या है? हम जो काम करते हैं उसका फल क्या है? हम जो योग करते हैं, योग क्या है? कर्तव्य क्या है? ध्यान क्या है? त्याग क्या है? भक्ति क्या है? संन्यास क्या होता है? संन्यास लेना क्यों जरूरी है? संन्यास लेने से क्या होता है? अपने मन को वश में कैसे करना है? गुण किसको बोलते हैं? देवता की बातें, असुर की बातें, अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, और तमाम चीजें इस बुक में आपको जानने को मिलेगी। समझ में आ गया कितनी शानदार बुक है? अच्छा, ये तो थोड़ी सी बड़े लेवल की बात हो गई। मैं आपके लेवल की बात करता हूँ, आपके लेवल की बात करता हूँ। आपकी लाइफ की आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यार
कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, या कुछ करते हैं तो उसमें मजा नहीं आती। जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे फेमस होना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ, और मेरा जन्म हुआ तो इसी परिवार में क्यों हुआ, यही मेरे माँ बाप क्यों बने। फिर कई बार ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया। अपने लाइफ के अंदर इतनी सारी हैपनिंग्स चल रही है ना, चमत्कारिक चीजें, उन सभी का जवाब इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन, उनके स्टूडेंट को, उनके फ्रेंड को एक लेक्चर दिया था, एक सेशन दिया था, और उस सेशन के अंदर जो भी बातें हुई थी वो सब बातें इस बुक के अंदर रिकॉर्ड है। ये एकमात्र बुक है वर्ल्ड के अंदर, ये एकमात्र बुक जो युद्ध के मैदान में बीचों बीच डिस्कस हुई है। एकमात्र बुक कि युद्ध के मैदान के अंदर खड़े होकर के जो वार्तालाप हुई है उसको बुक में नोट किया हो, तो सोचो कितनी शानदार बुक हुई। सबसे पहले तो भगवत गीता का जो प्रसंग आता है, ये क्यों आता है, ऐसा तो क्या होता है। तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी सुनने के लिए सब लोग तैयार। एक राजा थे जिनका नाम था विचित्रवीर। एक्चुअल में स्टोरी तो उनसे भी आगे की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर अपन एक वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल मैं विचित्रवीर से शुरू करता हूँ। इस स्टोरी को अपने ऊपर लेने की कोशिश करना। इसमें अर्जुन तुम हो, इस स्टोरी में अर्जुन तुम हो। तुम्हें अभी पता चल जाएगा 10 मिनट के अंदर कि भगवत गीता क्यों आई, ठीक है, और क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले विचित्रवीर करके एक राजा थे जिनकी 3 संतान थी, जिसमें सबसे बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, उसके बाद आते थे पांडु, और फिर आते थे विदुर। इन सब का नाम आपने सुना है। धृतराष्ट्र जो थे ना वो अंधे थे, पांडु नॉर्मल थे, पर बॉर्न हुए थे ना तब से उनको पांडु रोग था, इसलिए उनका नाम पांडु पड़ा। और विदुर, विदुर जी जैसा दिमाग वाला इंसान मैंने आज तक ना पढ़ा ना देखा, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो जो विचित्रवीर राजा थे वो राजा मर जाते हैं, तो अब उनके 3 बेटे हुए जो राज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात जाती है धृतराष्ट्र के ऊपर। धृतराष्ट्र को जब राज मिलने वाला होता है तो बाकी सब मना कर देते हैं कि आप उनको राज्य नहीं सौंप सकते। तो क्यों? तो क्या बोले वो अंधा है। जो इंसान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा कैसे करेगा। तो बोले बात बराबर है, तो क्या करे। तो क्या जो दूसरा राजा है ना पांडु, उनको तुम सौंप दो। अच्छा, विदुर को नहीं सौंप सकते थे, जबकि विदुर इन दोनों से होशियार थे। दासी पुत्र का मतलब होता है जो काम वाली बाई होती है ना, दासी जो वहां पे सेवा करती है, उनके पुत्र थे। इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है वेद व्यास जी की। तो उनके पुत्र थे, तो वो राजा नहीं बन सकते, वो राज नहीं कर सकते, ये रूल है। तो बचे कौन? पांडु। तो पांडु को राजा बना दिया गया। पांडु ने बहुत अच्छे से राज्य किया। अब हुआ क्या, धृतराष्ट्र के मन में ऐसी भावना आने लगी कि मैं अंधा हूं ना, इसलिए मेरे साथ में इन लोगों ने भेदभाव किया, मेरे साथ में गलत हुआ है। प्रॉपर्टी की जहां बात आती है वहां पे ऐसे तो होने वाला है, राजकाट की बात आती है, पॉलिटिक्स वगैरह तुमको पता ही है, प्रैक्टिकल है। तो उनको तब से मन में आ गया कि मेरे साथ में गलत हुआ है। बाहुबली याद करो, विच्छल देव, मुझे क्यों राजा नहीं बनाया गया, मैं अपंग हूं इसीलिए। याद आया? इन द सेम मैनर ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही जाती है। अब वो राजा बन गए और धीरे धीरे आगे बढ़े। अब हुआ क्या, पांडु जिनको अपन ने राजा बनाया था उनकी डेथ हो जाती है। अब देखो कहानी में कैसा ट्विस्ट आया है, उनकी डेथ हो गई तो अब राजा किसे बनाए। तो एक्चुअल में राजा कौन होगा, राजा का जो बेटा होता है वो राजा कहलाता है, राजा का बेटा राजा। लेकिन उनके जो बेटे थे
वो 5 पांडव थे, पांडव कहलाए थे। युधिष्ठिर है, अर्जुन है, सहदेव, नकुल और भीम है। ये इनके 5 पुत्र थे, लेकिन अभी ये छोटे थे, तो इनको राजा बना नहीं सकते। धृतराष्ट्र के भी पुत्र थे, वैसे तो 100 पुत्र थे। दुर्योधन और दुशासन ये मेन विलेन्स थे इस स्टोरी के अंदर। बाकी 100 पुत्र थे सब मिलाकर के, उनके पीछे भी एक स्टोरी है। तो सब मिलाकर के जो पांडु है वो मर जाते हैं। अब राजा बनाए किसको? तो फिर से ना चाहते हुए भी राजा किसे बनाना पड़ता है? धृतराष्ट्र को, जो अंधे हैं, बराबर। लेकिन अभी राजा बनाना किसको था? उनके बच्चों को, लेकिन बच्चे तो छोटे हैं। तो वेट कर रहे हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे ना, तब उनको उनका राज्य दे दिया जाएगा। तब तक कौन संभालेगा? धृतराष्ट्र संभालेंगे। ये जब बड़े होते हैं ना, तो धृतराष्ट्र का टेंशन बढ़ता जाता है कि जैसे ये 18 साल पूरे करेंगे, ये लोग अपना राज्य मुझसे मांगेंगे। मैं राज्य देना नहीं चाहता, मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता हूं। स्टार्टिंग से ही दुर्योधन को बाकी लोगों ने, खास करके उनके मामा ने, गलत गलत शिक्षा दी थी, गलत गलत मैनर्स दिए थे। बेटा इसलिए बोलते हैं कि इस एज के अंदर अच्छे मैनर्स लेने कितने जरूरी है, आगे जाकर के ये चीजें कितनी तकलीफ देती है आपको। छोटे थे ना, तब से उनको उल्टा उल्टा सिखाया जा रहा था, गलत गलत चीजें सिखाई जा रही थी। तो वो अब सब हो गए 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया सब लोगों का। अभी पांडु के जो बच्चे थे, पांडव पांडव वो सब आए कि राज्य। तो उन्होंने क्या बोला कि हम पूरे पूरे राजा नहीं बनना चाहते, दुर्योधन भी तो हमारा भाई है, तो हम आपस में मिल बांट करके राज्य करेंगे। हालांकि पूरा पूरा अधिकार उनका था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम दुर्योधन के साथ में मिलकर के राज्य करेंगे, सब मिलकर के। लेकिन दुर्योधन तब तक इतना तैयार हो चुका था कि वो इस प्रपोजल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बोले ना, राज्य मैं ही करूंगा। उसने ऐसी गिनती की कि 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बड़ा था, तो वो राजा होना चाहिए था, तो मैं भी राजा होना चाहिए। हालांकि दुर्योधन के अंदर इतने वो गुण नहीं थे कि उनको राजा बनाया जाए, क्योंकि एक इनसे इनसे सबसे ऊपर की एक पीढ़ी थी, राजा भरत, भरत राजा, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा राज्य जीत करके हमें सौंप दिया था। उन्हीं के पीछे अपना नाम भारत पड़ा, ऐसा कहते हैं। ये बात सच नहीं है। उनका नाम भरत अपने भारत के पीछे पड़ा है, उनके पीछे अपना नाम भारत नहीं पड़ा है। ये एक गलत मिथ है जो लोगों में चल रही है, लेकिन वो मैं क्लियर कर देता हूँ आज। भारत के पीछे उनका नाम भरत पड़ा है, उनके पीछे राजा भारत नहीं पड़ा है। तो पहले क्या था? अपना नाम कुछ और थोड़ी था, सदियों से अपना नाम भारत है, ठीक है। तो दुर्योधन उस चीज को चिपका हुआ था कि ना भाई मैं ही राजा बनूंगा। सब लोगों ने घर में उनको कोशिश की, मनाया कि बेटा मान जा, वही सही राजा है, उनमें वो गुण भी है। युधिष्ठिर, आहा, जेम ऑफ अ पर्सन। उनकी क्वालिटीज कभी मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के साथ में, आपको पता चलेगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। अब हुआ यूं कि जब वो साथ में रह रहे थे, तो दुर्योधन ने खूब सारी कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी, ना व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? षड्यंत्र। खूब सारे षड्यंत्र किए कि इसको अगर मार देवे, इन 5 को अगर मैं मार दूं, तो फिर वो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, टंटा ही खत्म हो जाएगा। तो जब वो छोटे थे, लाक्षागृह करके एक षड्यंत्र था, उनको जलाने की कोशिश की थी, जिंदा जलाने की कोशिश की थी लाक्षागृह के अंदर, बच गए। उसके बाद में और भी बहुत सारे षड्यंत्र थे, जिसके अंदर से एक मैं आपको बता दूं जो बहुत फेमस है, द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा, जुआ। इन लोगों ने जुआ खेला, और जुआ में दुर्योधन ने चीटिंग की पांडव के साथ में, और उनको हरा दिया। और पहले से ऐसी शर्त थी कि जो भी इस जुए में हारेगा, उसको 14 साल के लिए, 14 ईयर्स के लिए, सॉरी 12 वर्ष, 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, और 1 साल अज्ञातवास। अभी अज्ञातवास क्या है? 12 साल के लिए तुमको जंगल में रहना पड़ेगा, और 12 साल के बाद तुमको गायब हो जाने का। वो अपन ही थप्पो खेलते, थप्पो, कि 12 साल का वनवास,
13वें साल तुमको छुप जाने का हम तुमको ढूंढेंगे। अगर हमने उसके अंदर तुमको ढूंढ लिया तो तुमको फिर से 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तुम सोच लो सिचुएशन कितनी जटिल थी। तो वो बोले डन। अब उन्होंने चीटिंग करके इनको हरा दिया। ये बोले कोई बात नहीं। ये लोग बेचारे वनवास पे चले गए। 12 साल तक दुर्योधन ने एकदम मजे से राज्य चलाया, मजे से। हालांकि लोग इतने खुश नहीं थे उनके अंडर में, लेकिन फिर भी चलाया। अब 12 साल पूरे होने आए थे तो दुर्योधन ने उनके पीछे पीछे अपने सारे सैनिक लगा दिए। कुछ भी करके इनको ढूंढो, इनको ढूंढो, ढूंढ के लाओ, इनको ढूंढो ताकि ये वापस से 12 साल के लिए वनवास पे चले जावे और मैं फिर से 12 साल के लिए राजा बन जाऊं। अब जब उसमें भी इन्होंने चीटिंग की, इनको आइडिया आया कि शायद इस गांव के अंदर ये छुपे होंगे, तो जाकर के ढूंढा नहीं। उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो हमला करने वाले इस देश के ऊपर। अब जिस देश ने इतने सालों तक पांडवों को सहारा दिया, पांडव थोड़ी ना उस देश को हार जाने देते थे। अकेले अर्जुन ने पूरी जो सेना थी ना कौरवों की, सभी को धूल चटा दी। वो 1 साल अज्ञातवास का खत्म हुआ ही था और अर्जुन का बाहर आना हुआ। तो दुर्योधन ने भले उसमें हारा, लेकिन अब ऐसी जिद पकड़ ली कि भाई मैंने तो इनको हरा दिया, अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ था, मैंने उसको ढूंढ लिया। चीटिंग। सबने बोला कि भाई तेरा अज्ञातवास पूरा हो गया था, 1 साल पूरा हो चुका है, तो क्या ना मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ था, इनको 12 साल वापिस से जाना पड़ेगा और फिर अज्ञातवास करे, फिर वापिस आवे। अगर जीत गए तो मैं शायद इनको अपना राज्य दे दूंगा, बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा, ठुल्लू ऐसा। अब पांडवों का थोड़ा सा खोपड़ा गया कि बॉस तुमने चीटिंग की, हमको पता थी, फिर भी हम 12 साल चले गए, तेरे को राज्य देने दिया, अभी नहीं चलेगी। और श्री कृष्ण भगवान उनके साथ में थे, उन्होंने भी उनको समझाया कि हाँ ये अभी बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर तुम अपने साथ में गलत झेल लोगे ना तो आने वाली पीढ़ी, इसमें मेरी बात हो रही है, तुम सबकी बात हो रही है, अगर तुम गलत झेल जाओगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सीख मिलेगी, वो क्या सीखेंगे। तो कुछ ऐसे बेंचमार्क सेट करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी तुमको देख करके सीखे और कभी गलत चीज सहन ना करे। इसे ओके। सभी लोगों ने जाकर के प्रस्ताव रखा कि बॉस आप एक काम करो, हमको पूरा राज्य नहीं चाहिए, अभी भी बोल रहे हैं, आधा राज्य तुम्हारा आधा राज्य मेरा। तो क्या नहीं मिलेगा, थाए ते करी ले जो, चलो निकलो, कहीं नहीं थाए, निकड़। पांडव जाकर के अपने जहां पे रुके थे वहां पे रुक गए, सोच लिया कि वो सब तो युद्ध करना है। युधिष्ठिर अभी भी शांत थे कि नहीं यार क्यों युद्ध करना है, अगर प्यार से काम पत्ता हो तो पता लेवे ना। श्री कृष्ण ने बोला सही बात है, जब तक प्यार से काम पत्ता है तब तक पताओ। ये अपन पर भी लागू पड़ता है बेटा, जब तक प्यार से बात करने से बात बनती है तो मानो। झगड़ा सबसे आखिरी, लड़ाई सबसे आखिरी ऑप्शन है। झगड़ा कभी किसी चीज का ऑप्शन होता ही नहीं है, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आपको वो भी हाथ में लेना पड़े तो लो, लेकिन अन्याय सहन मत करो। जब फाइनली एकदम सब हो गया, वहां से ना आ गया कि नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा, जहां पर हो वहीं पे खुश रहो, धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र ने भी ऐसा अनाउंस कर दिया कि तुम जहां पर हो वहीं पर रहो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तब सारे पांडव गुस्से हो गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने बोला एक आखिरी बार मैं जाऊंगा दूत बन के। श्री कृष्ण भगवान दूत बन के बोले मैं जाऊंगा तुम्हारा मैसेंजर बन के एक आखिरी बार, अगर शांति मिलती है तो मुझे कोई, मेरा ईगो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गए, बहुत अच्छे से वहां पे उनका वेलकम हुआ। वेलकम होने के कारण थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने पहले से बोल दिया था धृतराष्ट्र को कि अगर तुम्हारे बेटे ने कृष्ण भगवान के साथ में जरा सी भी बदतमीजी की ना तो मैं तलवार निकाल लूंगा। अब श्री कृष्ण भगवान ने वहां पे ऐसा बोला, राज्य छोड़ो, आधा राज्य छोड़ो, तुम सिर्फ मेरे पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने सामने क्या जवाब दिया मालूम है, 5 गांव छोड़ो, मैं इनको सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देने वाला, जो हो वो कर लो। श्री कृष्ण भगवान ने बोला अपनी मम्मी को अपनी बॉडी पे दुख मनाने के लिए, विलाप करने के लिए आमंत्रण मत दो। इसका मतलब समझते हो आप,
श्री कृष्ण भगवान उनको इशारा कर रहे हैं कि बेटा तेरी मौत पक्की है, अगर तुझे ऐसा ही करना है ना तो तेरा मरना पक्का है, तेरी मम्मी जिंदा रहेगी और उनको विलाप करना पड़ेगा तेरे ऊपर और तेरे 100 भाइयों पे। कृष्ण भगवान ने ट्रेलर उधर ही दिखा दिया था, पर वो मूर्ख था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कोई मूर्ख हो, जब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। और उन्होंने क्या किया मालूम है? सिपाहियों, वासुदेव को बंदी बना लो। वाह बेटा, वासुदेव को बंदी बनाने उनके 4-6 सैनिक निकले थे। तब कृष्ण भगवान ने दूसरा ट्रेलर दिखाया, अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। इतना तेज था उनके उस दिव्य स्वरूप के अंदर कि कोई उनको देख भी नहीं पाया, सबकी आंखें बंद हो गई। दर्शन किसको हुए मालूम है? भीष्म पितामह को हुए, विदुर जी को हुए, कृपाचार्य उनको हुए, और किसी को भी नहीं। इनके पास में वो दिव्य ज्ञान था। देखो ज्ञान होता है ना तो आपकी आंखों को सब दिखता है, सही गलत दिखता है। जब ज्ञान होता है तो आंखों को दिखेगा। इधर भूसा है ना तो इधर भी भूसा ही, आपको सही गलत नहीं दिखता। ये लाइफ के साथ में एकदम प्रैक्टिकल है। चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। कृष्ण भगवान को कोई वहां पे टच भी नहीं कर पाया। कृष्ण भगवान वापिस से आ गए। उन्होंने कह दिया कि अब तो युद्ध के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझ लो कि उन 5 भाइयों में से एक भाई तुम हो। सब लोगों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और सब लोग अच्छे अच्छे सैनिक को अपने अपनी साइड में ले लेते। ए तू मेरी साइड, तू मेरी साइड, तू मेरे लिए लड़ेगा, तू मेरे लिए लड़ेगा। ऐसे में एक दिन, अच्छा दिन देख करके, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए श्री कृष्ण भगवान के पास में हेल्प मांगने के लिए। वहां पे रूल था, श्री कृष्ण भगवान के पास में जब कोई हेल्प मांगने आता था ना तो वो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे, भले सामने वाला कितना भी नालायक क्यों ना हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, मैं तेरी मदद करूंगा। तू मेरे पास हेल्प के लिए आया है ना। तुम्हें पता चला क्यों लोग पागलों की तरह कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से इशारे करते हैं, भगवान माफ करना, भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको किसी की नजर ना लग जाए, भगवान प्लीज मेरी कृपा सुन लो। और भगवान सुनते हैं मेरे बच्चों, भगवान सुनते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप कभी ध्यान से खड़े होकर के उनकी तरफ देखेंगे ना, आप जब उनसे अंदर से बातें करेंगे ना, दिल से, भगवान सुनेंगे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कम बैक टू द स्टोरी। स्टोरी से अब बनत नहीं सकते। तो किसी एक दिन दोनों के दोनों अच्छा मुहूर्त देख करके पहुंचे। तो श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, मैनर्स थे दोनों के अंदर। तो दोनों उधर ही खड़े हो गए। अर्जुन खड़े हुए कृष्ण भगवान के पैरों के पास, जहां पे वो उनके पांव थे, और दुर्योधन जहां पे वो ऐसे यूं करके सो रहे थे ना भगवान, वहां बाजू में जाके खड़े हो गए। तो भगवान उठे और जैसे उठ के बैठे तो सामने अर्जुन दिखा। अर्जुन को भगवान प्यार से पार्थ बुलाते थे, इसलिए ये नाम मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है नाम, पार्थ। तो अर्जुन को कहा, अरे पार्थ तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन बोलते हैं, मैं भी आया हूं कृष्णदेव। तो क्या, अच्छा अच्छा, तो तुम भी आए हो? तो क्या, हाँ। तो क्या, बोलो कैसे आना हुआ? तो क्या, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। तो बोले इसके अंदर पहला अवसर तो अर्जुन को मिलेगा। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मुझे मांगने का अवसर मिलना चाहिए। तो क्या ना, अर्जुन को मिलेगा 2 तरीके से। एक तो मैंने पहले अर्जुन को देखा इसके लिए, और दूसरा अर्जुन आपसे छोटा है तो छोटों को पहले मिलता है। तुम देखो रूल्स रेगुलेशंस को कितना फॉलो किया जाता था उस टाइम पे। तो बोले अर्जुन छोटा है तो अर्जुन को पहले मिलेगा। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, क्या बोले शिट। दुर्योधन क्या मांगने गया था मालूम है? श्री कृष्ण भगवान के पास में बहुत बदवी सेना थी, जोरदार सेना थी रे, बाप रे बाप सेना थी। दुर्योधन टेंशन में आ गया, बोले अभी अर्जुन को ये सेना मिल जाएगी, अपना काम तो पूरा हो गया, अपने को क्या मिलेगा? तो अब श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि देखो मांगने वाले 2 आए हैं, मेरे पास में एक ही चीज है, अब 2 लोगों को देना है तो मुझे उस एक चीज का बंटवारा करना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसा थोड़ी चलेगा, मुझे आपकी सेना चाहिए। तो बोले भैया सुन तो लो। उन्होंने बंटवारा कैसा किया, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा भाई 2 चीज है, उसमें से एक चीज पहले अर्जुन मांग सकता है। एक तरफ है मेरी सेना और दूसरी तरफ
अकेला मैं, और मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कंडीशन है। तो दुर्योधन ने बोला शिट, अभी अर्जुन ले जाएगा पूरा की पूरा सेना और मुझे मिल जाएंगे ये मेरे किस काम के, ये मेरे किस काम के। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे आपकी जरूरत है, अस्त्र शस्त्र बहुत है मेरे पास में, मुझे आपकी जरूरत है। ये मेरा बहुत बड़ा धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। इससे बड़ा युद्ध आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। तो इस युद्ध के अंदर मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए कि जो मैं भटकू ना तो मुझे सही रास्ता दिखा सके, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। दुर्योधन तो खुश, बोले हाँ गए, सेना मेरी हुई। तो उसने एक्टिंग की, अरे मैं ही आपको मांगने वाला था, लेकिन जब अर्जुन मांग ही चुका है तो मैं आपकी सेना ही ले लेता हूं। ऐसे करके सेना ले गया। तब श्री कृष्ण भगवान, ये एक तरह से अर्जुन की एग्जाम थी। अर्जुन को भगवान ने जानबूझ के दो चॉइस दी, क्योंकि पहले दुर्योधन को चॉइस मिलती तो वो तो सेना ही लेता, तो भगवान रह जाते यहाँ पे। इसलिए भगवान ने चॉइस दी कि बोल तेरे को क्या चाहिए। तब अर्जुन ने सही गाइड मांगा। वाह, कृष्ण भगवान हुए पांडवों के और सेना हुई कौरवों की। उन लोगों को कौरव बोलते थे, कौरव, कुरु, कुरु परिवार, और ये थे पांडव परिवार के पांडव, पांडु परिवार के पांडव। अब युद्ध का टाइम आया। श्री कृष्ण भगवान टाइम टाइम पे अर्जुन को रेडी करते रहे, अभी तुझे ये करना चाहिए, अभी तुझे वो करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए। वाह। और युद्ध का दिन आ गया, संडे का दिन था, सामने सामने खड़े हो गए। अर्जुन देख रहा है कि मेरे सामने की सेना में कौन है। ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक अच्छे योद्धा का, कि मेरे सामने चैलेंजेस क्या है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम भी अर्जुन हो, तुम्हें भी स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस, जब भी आपके सामने कोई चुनौती आती है तो आपको उसका स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एस फॉर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। एंड टी फॉर थ्रेट, के क्या क्या थ्रेट्स है जिससे आपको बचना है। तो मेरे बच्चों, जब भी आप कोई नया काम करते हो, कोई नया स्टेप लेते हो, तो हमेशा स्वॉट एनालिसिस करो। आज मेरे पास में जब कोई नया अच्छा ऑफर आता है ना, कार्तिक सर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसके अंदर ये है वो है, तो कार्तिक सर थोड़ा सा टाइम लेते हैं और शांति से बैठ के स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब जानने के बाद में आप तैयार हो जाते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के लेक्चर में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तुम में से, उन सबको पता चल चुका होगा कि वो बाण क्यों जरूरी थे, क्योंकि युद्ध आ चुका है। अब वो युद्ध आ चुका है, तो अब अर्जुन अपने रथ पे खड़े होकर के स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे कि देखे तो खरी सेना कितनी बड़ी है, मेरी सेना कैसी है। तो उन्होंने जब देखा ना, तो एकदम टेंशन में आ गए, देखते रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे केशव, आप मुझे इस मैदान के बीचों बीच ले चले, मैं सामने वाली सेना को एकदम पास से देखना चाहता हूं। भगवान सारथी बने थे अर्जुन के। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर लकी कौन था, श्री कृष्ण अर्जुन या श्री कृष्ण खुद अर्जुन या श्री कृष्ण। मतलब मैं तो ये आज तक नहीं समझ पाया कि इसमें लकी कौन था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमेशा कहते थे कि अर्जुन ही वो नर है जो नारायण के दर्शन कराएगा। वाह। तो उन्होंने कहा ठीक है, और अर्जुन के रथ को हाँकते हुए श्री कृष्ण भगवान एकदम बीचों बीच लेकर के खड़े हो गए, उस मैदान के बीचों बीच खड़े हो गए। रिजुल का आंसर आया कि सर अर्जुन लकी है, एब्सोल्युटली अर्जुन लकी है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन आया है, एक पॉइंट आया है, क्वेश्चन नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने इस डायलॉग के अंदर भगवत गीता में ये कहा है कि मैंने इस पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम्ही को चुना है अर्जुन।
ये भगवत उपदेश देने के लिए सिर्फ तुम ही को चुना है, वो इसीलिए क्योंकि तुम एक तो मेरे दोस्त हो और तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वाह! अब श्री कृष्ण भगवान बीचों बीच ले जा करके रथ को खड़ा कर देते हैं। अब तुम लोगों को मेरी बात सुननी है और अपनी आईज क्लोज कर लो। मैं जो बता रहा हूं तुमको वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। अगर चाहते हो कि वाकई में मजा आ जाए तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारा युद्ध है अपने अपनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मामा के साथ, अपने बड़े पापा और छोटे पापा उनके साथ, अपने टीचर के साथ, अपने टीचर के साथ में आपका युद्ध है। आपको उनके साथ में युद्ध करना है। और युद्ध को बेटा सिर्फ युद्ध मत समझना। ये कौन सा युद्ध है मालूम है? जिसमें आपको सामने वाले के पेट में तलवार घुसा देनी है या फिर उनका गला काट देना है। छल कपट तुमको जो करना पड़े वो करना है, लेकिन तुमको उनकी जान ले लेनी है। तुम्हें उनकी जान ले लेनी है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, जमीन के लिए। तुम सोचो, तुम खड़े हो और तुम अज्यूम करो तुम्हारे सामने तुम्हारे मामा, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे चाचा, जितने भी तुम्हारे घर के सदस्य बिलव्ड बने ना, कि जिनके आने से तुम जाके उनके पांव छूते हो, तुमको अच्छा लगता है वो तुम्हारे घर पे आए, तुम उनको खाना खिलाते हो, तुम उनको पानी पिलाते हो, उन लोगों के साथ तुमको युद्ध करना है, तुमको उनको मारना है। और उन्हीं में से कहीं पर तुमको मैं भी दिखाई दूंगा। उसी भीड़ में तुम मुझे भी देखो कि तुम्हें मारना है, तुम्हें कार्तिक सर को भी मारना है, और भी तुम्हारे टीचर्स है ना, उन सबको तुम सोच लो कि तुम उनकी जान ले लोगे, मतलब तुम उनको मार दोगे लिटरली। कैन यू फील द सिचुएशन? इफ यू आर एबल टू फील द सिचुएशन, तुम 0.0001% उस फीलिंग को समझ सकते हो जो अर्जुन को उस टाइम पे आई होगी। अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। ये सिचुएशन अर्जुन के सामने थी। और अभी तो आपने अर्जुन का बचपना नहीं देखा। जिनके साथ में वो युद्ध करने वाले थे ना, आपको नहीं पता कितना प्यार से और कितना दुलार से उनको वहां पे बड़ा किया गया। अर्जुन के सबसे फेवरेट थे भीष्म पितामह। वैसे तात कहते हैं पापा को, लेकिन वो उनको तातश्री कहते थे कि आप ही मतलब मेरे पापा जैसे हो। मस्ती करते थे, जा जाके उनके गोद में बैठ जाया करते थे। फिर उनके टीचर गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन को नंबर 1 बनाने के लिए कसम खाई थी कि मैं तुमको वादा करता हूं कि तुमको मैं नंबर 1 आर्चर बनाऊंगा। कृपाचार्य, उनके भाई, उनके कजिन, कुछ तो बेटे जैसे भी थे, ये सब सामने युद्ध के मैदान में थे। अर्जुन उनको देख करके हक्के बक्के रह गए, देखते रह गए। और उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या मैं इन लोगों के साथ में युद्ध करने के लिए आया हूं? आज ये जो सामने मेरे सामने हर चीज का मोह त्याग करके खड़े हुए हैं, क्या मैं इनके साथ में युद्ध करने आया हूं? इन्हीं के लिए तो मुझे राज्य जीतना था। मुझे राज्य क्यों चाहिए था? कि मुझे राज्य मिले, हम राज्य करें उसके ऊपर, और हम सब साथ में रहे मजे से एक दूसरे के साथ में। ये वो फीलिंग थी। तो बोले कि ऐसा राज्य नहीं चाहिए मुझे, इससे तो ये लोग मुझे मार देवे, मैं मरना पसंद करूंगा या मैं भागना पसंद करूंगा, भले दुनिया मुझे भगोड़ा कहे, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। और या तो मैं सब कुछ छोड़ के किसी गांव में जाकर के ना भिक्षुक बन जाऊंगा, क्योंकि भीख में मांगी हुई जो रोटी होगी ना, उसमें इनका खून नहीं लगा होगा। इनको मार करके अगर हम राजा बन भी गए तो इनके बिना जी के हम करेंगे क्या? और वो राज्य हमने किस बेस पे लिया? हमारे अपनों को मार के। तो कि कृष्ण भगवान आपने तो बोला था कि अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं? अपनों को मारूंगा तो आगे जाकर के भी यही होने वाला है। मुझे देख करके लोग अपने से अपनों को मारेंगे, या तो बोलेंगे अर्जुन को जीना ही नहीं आता था। और कृष्ण भगवान इसमें आपका भी तो लॉस होगा।
मेरे साथ आप थे, तो मेरा गलत हुआ मतलब आपका भी गलत हुआ। मैं क्यों मारने आया हूं इनको? बताते बताते खुद मेरे हाथ है ना अभी ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं कि अर्जुन के मन में क्या स्थिति होगी। और तुम बच्चों में से भी अगर किसी ने ये फील करने की ट्राई की होगी तो तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो गए होंगे। तो ये तो अपने खाली बात करते करते हाथ ठंडे हो रहे हैं, उनके हाथ में तो गांडीव था, गांडीव, धनुष। उनके धनुष का नाम गांडीव था। उनके हाथ से उन्होंने वो अपना गांडीव उधर ही रथ पे रख दिया। वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, बोले मेरा गला सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं ये सोच सोच करके कि मैं क्या करने आया हूँ और ये मैं नहीं कर सकता। उधर ही बैठ गए कि बोले कि मैं ये नहीं कर सकता। बस। और कृष्ण भगवान को बोला कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दिस वाज द सिचुएशन। अंडरस्टूड? इसके बाद में अपने असली हीरो खड़े होते हैं, श्री कृष्ण भगवान, and he starts delivering the world famous and the most important lecture, that is भगवत गीता। तब से उन्होंने जो भी बोलना शुरू किया वो सब कुछ बेटा एंड टू एंड उनके दिव्य दर्शन तक सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है। Rijul, do ask me this wonderful question in the end of the lecture. I will definitely answer this, beta. This is wonderful question. Okay, beta? I don't want to distract myself. That's why, beta. Okay. तो तब से उन्होंने भगवत गीता बोलनी शुरू की। अब तुमको कुछ ऐसी बातें बताओ जो हर किसी को पता नहीं होगी। तुम्हारे मन में पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर युद्ध तो बीचों बीच हो रहा था, मतलब भगवत गीता जो बोला जा रहा था वो तो बीच में बोला जा रहा था। न तो पांडव सुन पा रहे थे कि क्या चल रहा है और ना ही कौरव सुन पा रहे थे चल क्या रहा है। तो कि सर आपको कैसे पता चल गया और आप हमें कैसे बता रहे हैं? जब उन्हीं को नहीं पता चला तो हमको कैसे पता चला और आपको कैसे पता चला? सुबह सुबह सर मैं चलने भाई, सुबह सुबह सर। अब इसके पीछे भी बहुत शानदार स्टोरी है बेटा, बहुत शानदार स्टोरी। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अंधे, धृतराष्ट्र याद है? अंधे अंधे विलेन, दुर्योधन के पापा। धृतराष्ट्र जो थे, तो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए ऋषि व्यास आए, ऋषि व्यास। उन्होंने बोल ही दिया, क्या हुआ? अंत की तैयारी हो गई। युद्ध चालू होने से पहले उन्होंने कह दिया है धृतराष्ट्र को, फिर भी विनाशकारी विपरीत बुद्धि समझे नहीं। तो क्या फालतू बहाने, अरे अंत तो वैसे भी तय ही था, होना ही था। बोले बस बस ठीक है, फालतू बहाने मत बनाओ। अब एक अच्छा वो व्यास से पूछते, ऋषि व्यास से, भगवान ये तो बताते जाओ कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये सर्वनाश देखने के लिए मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि दे देता हूं कि तुम अपने रूम में बैठे बैठे युद्ध में क्या चल रहा है वो तुम देख सकोगे। ओ माय गॉड, सी द टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऋषि व्यास के पास में। तुम क्या समझते हो, तुम ही मॉडर्न हो? तो उन्होंने मना किया, धृतराष्ट्र देखो जिसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े होते हैं ना वो डिसीजन भी गलती लेता है। मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे दिव्य दृष्टि मत दो। तो बोले क्यों? तो क्या मैं तो स्टार्टिंग से अंधा हूं, तो मैंने तो ना तो दुर्योधन को देखा है, ना अर्जुन को देखा है, ना युधिष्ठिर को देखा है, ना भीम को देखा, मुझे तो पता ही चलेगा कौन किसको मार रहा है। बात बराबर थी कि कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चलेगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो क्या काम करो, तुम ये दिव्य दृष्टि मेरे ड्राइवर को दे दो। उनके ड्राइवर, उनका सारथी मतलब संजय। संजय भी अर्जुन से कम लकी नहीं थे, संजय भी अर्जुन से कम लकी नहीं थे। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने बैठ करके और आंखें खुली रखी, उन्होंने ऐसे ब्लूटूथ से आशीर्वाद दिए और वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर वो आशीर्वाद चले गए। भाई को जोरदार आंखें मिल गई, अभी वो टिम टिम करके देखे तो सब कुछ दिखाई दे गए। तो बोले लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा तुम्हारी दिव्य दृष्टि चली जाएगी। तो बोले ओके डन। युद्ध का दिन जब सब लोग तैयार थे तब सुबह सुबह ये भी नहा धो करके बटाका पोहा नाश्ता लेकर के बैठ गए होंगे। इन्होंने बुला लिया संजय को, बोले अभी तू मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं, इधर ही बैठ, मेरे को बता वहां पे क्या चल रहा है, तेरे लिए पॉपकॉर्न मंगाता हूँ कैरेमल वाले। तो बोले ठीक है।
बैठ करके और शुरू हुआ। इन्होंने कहा बताओ संजय, युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। तो वो तो यूं करके दीवार की तरफ देखे, टमटमिया हमारे आंखों का, और छेक सीधा उनको वहां का दिखाई देगा कि क्या चल रहा है। अब वहां पे इनकी जो वार्तालाप हो रही थी ना, वो भी संजय को सुनाई दे रही थी। तुम देखो दिव्य दृष्टि का पावर कितना जोरदार था। किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं थी, कोई 3G 4G 5G का प्रॉब्लम ही नहीं था, सीधा सुनाई दे रहा था। टेक्नोलॉजी हो तो ऐसी। तो वहां वो जो बोल रहे थे वो ये सुन रहे थे, और सीधे सीधे सेम टू सेम श्री कृष्ण भगवान जो बोल रहे थे ना, वैसा की वैसा वर्ड टू वर्ड ये उधर सुना रहे थे। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शेफाली ने उसके दादाजी से कोई कहानी सुनी और फिर आकर के मुझे सुनावे ना, तो उसका इंपॉर्टेंस अलग है। यानी मैं सीधा दादाजी के शब्द सुनू ना, उसकी बात अलग है। मेरी बात समझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी श्री कृष्ण भगवान ने जो बात कही थी वो बात डायरेक्ट इधर संजय और धृतराष्ट्र को सुनने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 700 वर्सेस है, 700 वर्सेस, श्लोक, 18 चैप्टर्स है। भगवत गीता में अगर कोई तुमसे पूछे कितने चैप्टर्स है, तो 18 चैप्टर्स है, 18। और महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन चला था मालूम है? 18। युद्ध भी 18 डेज चला था, और इसमें टोटल चैप्टर्स भी 18 है। 18 चैप्टर में सब मिलाकर के 700 श्लोक है, 700 श्लोक। एक एक श्लोक का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कृष्ण भगवान ने उधर खड़े होकर के अर्जुन को समझाना शुरू किया कि ये युद्ध तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। भगवत गीता एक काउंसलिंग सेशन है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान काउंसल करते हैं अर्जुन को कि क्यों ये युद्ध तुम्हारे लिए जरूरी है। अच्छा, अच्छी बात क्या है मालूम है? कृष्ण भगवान ने इसमें कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तूने ये नहीं किया ना तो मैं ये कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ बताया है कि भाई ऐसा ऐसा करने से ये होता है, ऐसा ऐसा करने से ये होता है। रास्ता बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें देखने जैसा है कि अर्जुन ने कितनी शांति से बैठ के कृष्ण भगवान की सारी बातों को सुना है। तो यहां पर मैंने ना खुद ने एनालिसिस करके अर्जुन की कुछ क्वालिटीज बाहर निकाली है। नंबर 1, ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। योगेश, तुझे बेटा तेरे मामा के सामने बवाल करनी, પણ સાહેબ તમે સમજતા નથી, પણ સાહેબ અમારા મામા છો, એવું ન થાય। अरे ऐसा नहीं होता ना। जब कृष्ण भगवान बात कर रहे थे तो अर्जुन ने सामने ऐसे वो सब नहीं किया। उनको पता था कि जो बोल रहे हैं ना, काम का बोल रहे, फालतू नहीं बोल रहे, मुझे चुपचाप पहले पूरी बात सुननी चाहिए। तो पहली क्वालिटी, अर्जुन वॉज अ गुड लिसनर। दूसरी क्वालिटी, अर्जुन वॉज ओपन्ड फ्रैंक टू हिज टीचर। अर्जुन ने खुल करके अपने मन की सारी बातें उनको बताई थी, कुछ छुपाया नहीं था। जब पता है कि ये टीचर है, ये गुरु है, इनको फॉलो करना है तो फॉलो करना है। सब अपनी मन की बातें उनको बताई। तीसरा, श्री कृष्ण भगवान ने जो चीज जिस मैनर में कही ना, इन्होंने उसी मैनर में उस चीज को समझने की कोशिश की। इनके पास वो दिमाग था कि सही चीज को सही तरीके से समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना। चौथा, जब अर्जुन बोले ना कि मुझे समझ में आ रहा है, तो ही वॉज नॉट फॉल्स। लेक्चर में नहीं मैं बोलता हूं बेटा समझ में आया, तो यू वर लाइक हाँ सर, पूरा पूरा एकदम। आपको नहीं समझ में आया उतना हमको समझ में आ गया सर, आप तो आगे चालू रखो। ऐसा उधर नहीं था। जितना भी यहां से बोला जा रहा था पूरा पूरा वो सुन रहे थे, समझ रहे थे, और ही मेंट एवरीथिंग। जब वो कहते थे ना कि हाँ मैं समझ गया, तो वो समझ गए। ही वॉज हम्बल, ही वॉज पोलाइट। वो बिगड़े नहीं कहीं पर भी बात करते करते। उन्होंने ऐसा द्वेष नहीं लगाया भगवान पे कि आप तो मुझे मेरे ही परिवार के सामने युद्ध करने के लिए भड़का रहे हो। ये चीजें अर्जुन को एक शानदार स्टूडेंट बनाती है। तो आपके अंदर भी बेटा वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर को जज मत करो। कृष्ण भगवान को कभी जज करने की कोशिश अर्जुन ने नहीं की थी। यू शुड नेवर जज योर टीचर। अगर आपके अंदर टीचर से ज्यादा नॉलेज है तो बेटा वो भी किसी टीचर की वजह से ही है। तो आज अगर किसी और टीचर को आप नीचा दिखा रहे हैं ना, तो वो आप अपने उसी गुरु को नीचा दिखा रहे हो जिसने आपको वो चीजें सिखाई है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम उनको नीचा नहीं दिखाएंगे। दूसरा,
ओपन टू योर टीचर। तुम्हारा टीचर सब कुछ जानता है, तुम्हारे टीचर को सब कुछ मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कई टीचर्स बोलते हैं, कई टीचर्स नहीं बोलते। आस्क लॉट्स ऑफ क्वालिटीज क्वेश्चन, उनको सुनोगे समझोगे तो खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आएंगे और तुम वो सारे क्वेश्चंस उनसे पूछो कि चलेगा, कोई बात नहीं, फिर कभी, या जरूरत नहीं है। नो। 18 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। खाली ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अर्जुन विषाद योग के अंदर एक चैप्टर में आपको ये सिखाया गया है कि अर्जुन अपने घर वालों को देख करके अपना आपा खो बैठते हैं, वो मनी मन हार मान लेते हैं, उनके सारे सेंसेस काम करने बंद पड़ जाते हैं, उनकी बॉडी शिथिल हो जाती है और वो थक करके उधर ही बैठ जाते हैं। अब मैं तुम्हारे काम की बात बताता हूँ कि तुमको लाइफ के अंदर ये चीजें कहाँ काम आने वाली है। अपन को भगवत गीता पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है बच्चों। ये इतनी बढ़िया चीज है ना बेटा, तुम्हें नहीं पता, बट आज तुम एक सत्संग के अंदर हो। सत्संग, इसको सत्संग बोलते हैं। जिसको सुन के बगा से आते ना अपन को, ले नाना नानी हेड़िया जाइयो, क्या जाइयो, आका दिवस बैठे बैठे भगवान नु नाम लाइयो। तुम्हें भगवान का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम इस सत्संग में बैठते हो। इस सत्संग का मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे साथ बैठे उसकी बात नहीं है। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये सत्संग है। कार्तिक सर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये जो डिस्कशन है ना, ये सत्संग है। अब मैं थोड़े से लाइंस आपको बता दूं, श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला था। श्री कृष्ण भगवान ने खड़े होकर के शुरुआत बड़े ही प्यार से की। हे अर्जुन, आज जब तुम्हें अपना हक लेने का टाइम आया है, जब आपको सही तरीके से लड़ना है, तो ऐसे में तुम नपुंसक कैसे बन सकते हैं। नपुंसक का मतलब होता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे बैठ गए? तुम तो योद्धा हो, इस युग के सबसे बड़े योद्धा तुम हो। तुम और बच्चों, तुम लोग को भी नहीं पता भी अर्जुन के बारे में। अरे महाकसम, तुमने महाभारत देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि अर्जुन क्या चीज। तो कृष्ण भगवान भी ऐसे खड़े होते हैं कि इस घड़ी में नपुंसक न बनो, तुम्हें तो युद्ध करना है और अपने भाइयों के लिए ये हक लेना जरूरी है। तुम भूल गए इन लोगों ने कितना गलत तरीके से तुम्हारे साथ में जुर्म किया है, तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो तुमको समझना चाहिए ना बेटा। अर्जुन तारे लड़ू पड़ से ना, हूं तो कहीं ना जानू। अब अर्जुन ने अपने क्वेश्चन चालू किए। इस युद्ध के बाद में मेरे भीष्म पितामह नहीं होंगे तो मैं उनकी बिना क्या करूंगा, मैं अपने टीचर को कैसे मार दूं। तो उनके क्वेश्चन के हिसाब से कृष्ण भगवान ने जवाब देना शुरू किया। जब अर्जुन बोलते हैं कि ये तो मर जाएंगे, तो भगवान ने बोला बेटा मरना किसको बोलते हैं, कोई कभी मरता ही नहीं है, आत्मा अमर है। जैसे कपड़े चेंज होते हैं, जैसे अभी तुम लोगों ने मस्त मजे के अपने घर के कपड़े पहन के रखे हैं, 31 के दिन जोरदार आऊं आऊं करके निकलेंगे सब लोग बाहर। भले 9 बजे पुलिस डंडा मार के घर पे बैठेगी वापिस से, पर निकलेंगे तो खरी। तो तुमने कपड़े बदले, बॉडी तो वही है, सिर्फ कपड़े ही तो बदले। तो क्या तुम कभी कपड़े बदलते हो तो रोते हो कपड़े, मेरे कपड़े? नहीं ना। तुम रोते हो मेरे कपड़े पोछा बनने जा रहे हैं, मेरा कपड़ा किचन का कपड़ा बनने जा रहा है? नहीं ना। तुम्हारी किचन में आधे से ज्यादा तुम्हारी जर्सियां होंगी, पर तुम रोते हो उसको देखकर? नहीं। इसी तरीके से बॉडी तो है ना भाई, उसको क्यों रो रहा है? और ये तो चेंज होते रहने वाला है। ये एक ट्रैवलिंग था। खूब सारे एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो ये हमारी यात्रा है, हमें 15 स्टेशन तक जाना है। तो जब 2 स्टेशन होते हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं। ऐसी ही जर्नी होती है लाइफ की। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। ये मैं सीधा सीधा कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ मालूम है? ये तुम्हारे टेम्पररी चक्कर नहीं आते, चक्कर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, काय का सुना लगे। परिवार नहीं है क्या? हम रोते हैं, हमारे स्टेटस और डीपी पे डाल देते हैं कि मेरी किस्मत में वो नहीं थी। एक ऐसा कान पट्टे ढीले करने की इच्छा होती है तुम लोगों को पर्सनली मिल करके। ऐसी इच्छा होती है कि कोई कोरोना मरीज से मिलूं, उनसे हाथ मिलो और वही हाथ आके तुमको चाटा मार दो। 14 दिन अंदर बैठे रहो सालों तुम कोरोना लेकर के, तुम उसी लायक हो। नो, ये यही बताने के लिए कि ऐसे बहुत से चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं और जाने वाले हैं। तुम्हें समझना जरूरी है
कि ये तुम्हारी जर्नी है। अरे मैं तो, कृष्ण भगवान ने तो परिवार के लिए भी विलाप करने के लिए मना किया है। तो ये तो है ही कौन यार, ये कौन होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी इतनी नरक जैसी कर देते हैं। अपने माँ बाप को देखा है, तुम्हारे सपने कितना मजे से रहते हैं। अपने बच्चों के लिए अपने माँ बाप को इतने सारे सपने होते हैं, और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचता है कि मेरा बेटा हमेशा खुश होना चाहिए। अरे बॉस, मैंने किसी माँ बाप को ऐसा नहीं देखा, उनके पास पैसे हो कि ना हो, अपने बच्चे को खुश कैसे रखना है ना, वो उसको बहुत अच्छे से आता है। अपने बच्चे के लिए कैसे सेक्रीफाइस करना है। अपने माँ बाप की तरफ मत देखो, तुम सेल्फिश हो, सेल्फिश, तुम नीच हो मेरे। तुम माँ बाप की तरफ मत देखो, तुम अपनी तरफ देखो नीच लोगों। आगे जाके तुम भी तो माँ बाप बनोगे कि नहीं बनोगे, मैं तुमको ऐसे सिखा। मान लो आगे जाके तुम माँ बाप बनने वाले हो, ज्यादा लड्डू फोड़ने की जरूरत नहीं, लाफा मार दूंगा मैं, खाली मान लो तुम आगे जाके माँ बाप बनोगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। क्या तुम्हें उनसे उम्मीदें नहीं होगी, तुम्हारे सपने नहीं होंगे? कभी सोचो कि मेरा बच्चा होगा या मेरी बच्ची होगी तो उसको मैं कैसे रखूंगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे, सब मैं उनको सब सिखाऊंगा। मैं 2 साल की उम्र से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी देना शुरू कर दूंगा। वो पेट में होंगे ना, हम तभी उसको कोडिंग पढ़ाना शुरू कर देंगे। जब पेट में होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ कोडिंग पढ़ेगी, ताकि बच्चा अंदर से कोडिंग सीख करके निकले। इतना टाइम वेस्ट ना होगा। तुम्हारी इतनी रेस, तो तुम्हारे माँ बाप को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। मेरी बात समझ में आई? ये एक चैप्टर लेकर के मैंने तुमको कुछ समझाने की कोशिश की है जो एकदम प्रैक्टिकल है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। ऐसे ही 18 चैप्टर्स में से बहुत सारी स्टोरीज है जो प्रैक्टिकल है, हमारी लाइफ में काम लगेगी। मैं प्रैक्टिकली तुमको बता रहा था कि जिंदगी में कहां पे काम लगता है। सबसे पहले जब हमारे मरते हैं, हमें छोड़ के जाते हैं, उस टाइम पे आपको अपने दिमाग को कैसे स्थित रखना है, इसके ऊपर से पॉइंट आता है। कोई इंसान क्या हमेशा एक ही स्थिति में रह सकता है? ना खुश ना दुख, ना खुश ना दुख रह सकता है? तुम बोलोगे नहीं, मैं उसका रास्ता बता सकता हूं तुमको। अगर तुम चाहो कि मेरी जिंदगी में कभी दुख आना ही नहीं चाहिए, तो उसका रास्ता मैं तुमको अभी बताने को तैयार हूं। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, बट उसके लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन है। जब खूब सारी खुशियां आती है ना, अपने मन को संभालो, स्टेबल रहो। तुमने देखा होगा, सोचा था 70% आएंगे, आगे 78। यस, यस। ये बेटा जितने भी तुम्हारे एक्शन है ना, एक्शन, ये जितने भी तुम्हारे एक्शन है, ये सारे दुख के रूप में फिर से तुम्हारे सामने आने वाले हैं। ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूं तुमको। हम स्कूल से निकल रहे थे, 31st है। सुख में अगर तुम भयंकर खुश नहीं हो ना, तो दुख में तुम भयंकर दुखी भी नहीं होंगे। एक हफ्ता खाली इसको फॉलो करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लेने का। मैं नहीं कहता मेरी बात माननी पड़ेगी, मत मानो, प्रैक्टिकल करके देखो। तो अगर आप ऐसे स्थित प्रज्ञ है ना, इसको स्थित प्रज्ञ बोलते, स्थित प्रज्ञ। साधु महात्मा नहीं होते, साधु महात्मा, तुम उनको कभी भयंकर खुश देखोगे? होय बाबा जी, होय बाबा जी, नहीं, नॉर्मल होते हैं। और वो दुखी भी नहीं होते, मेरा संसार छूट गया, मेरा संसार छूट गया, नो। वो ऐसे होते हैं, स्थित प्रज्ञ। तो अगर आप रेडी हो खुशियों के अंदर भयंकर खुश ना होने के लिए, तो आपको दुख के अंदर भयंकर दुख नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। तो ऐसी सिचुएशन अब बेटा तुम्हारी जिंदगी उस पड़ाव पे आ चुकी है कि जब अब तुम्हारे सामने ये चीजें आने वाली है। अब बेटा जिंदगी में जितने मजे करने थे कर लिए। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए। तुम्हें पता नहीं है, इस उम्र में भगवत गीता नहीं पढ़ी या नहीं समझी तो भी जिंदगी तो निकलेगी, खुशियां भी आएगी और दुख भी आएंगे। बट 30-35 साल के होने के बाद में, या 40-45 साल होने के बाद में, जब भयंकर जिंदगी से तुम कंटाल जाओगे ना, उसके बाद में तुमको लगेगा कि नहीं, मुझे और नहीं खेलना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे इस सिचुएशन को सुधारूं। तब कोई तुम्हारे सामने आएगा भगवत गीता लेकर, तुम तब पढ़ोगे। और तुम लोगों ने जितने भी अपने पेरेंट्स से बात कर लेना तुम, उन्होंने, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी भी होगी, लेकिन जितनी बार भगवत गीता सुनने को मिलती होगी ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है अंदर से कि हाँ, कुछ नया जानने को मिला, मजा आता है। समझ में आया? इसीलिए ये शाहरुख खान, सलमान खान, इनको बेटा बाजू में रखो, रियल हीरो ये है, जिंदगी में ये बहुत रहेंगे। अच्छा, बॉलीवुड से भी सीखने को बहुत कुछ है, बॉलीवुड से सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बहुत सारी कचरा पट्टी भी है।
तुम्हारा दिमाग हो चुका है खराब, तुमको अच्छी चीजें नहीं दिखाई देती, तुम सड़ियल सड़ियल चीजें उठा करके ले आते। हाउ टू वेयर लीस्ट ऑफ द क्लोथ्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, कम से कम कपड़े कैसे पहने जाए, कैसे प्रपोज किया जाए, कैसे उसको इंप्रेस किया जाए। तुम ये कचरा पट्टी उठा उठा के ला रहे हो दोस्तों। बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं बेटा, खुद को झापट मार लेना, तुम लोग इसमें पड़े हो अभी। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी और बताता हूं, तुम लोगों 11th 12th की तुम्हारी एग्जाम होगी, एग्जाम के अंदर तुम पास हो गए, तुमको पता चलना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि अगर मेरे पास में 3 महीने का फ्री टाइम है तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर का ठेका लेके रखा है, वो तुमको टपली मारते रहेंगे, आ कर ते कर ओ कर वो कर, नहीं, तुम्ही को वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है? ये अपना कर्म है, ये अपना धर्म है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उनकी ड्यूटी दिखाई कि तेरा ड्यूटी क्या है, तू पहचान मेरे लाल, तेरी ड्यूटी है ये करना। समझ में आ रहा है? तो आज तुम लोगों की ड्यूटी क्या है, तुमको समझ में आती है? घर पे पड़े रहना विष्णु भगवान के पोज में ऐसे, वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं। अपनी ड्यूटी को पहचानो कि इस एज में तुम्हें क्या करना है। भगवान ने हर एज के लिए अपनी एक ड्यूटी देके रखी है बेटा, जिसमें मेरे एक्सपीरियंस में मेरा ऐसा मानना है, अपनी खुद की एज, अपनी खुद की जिंदगी 25 साल की होती है, 25 साल की। आप किसी से भी जाके पूछ लो अपने बड़ों से, वो तुमको खुद बोलेंगे कि बहुत बात बराबर है। आपकी खुद की इंडिपेंडेंट जिंदगी होती है 25 साल की, उसमें आप जो चाहो कर सकते हो, जो अचीव करना है कर सकते हो, ऐसा नहीं जिसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बट 25 साल इंडिपेंडेंस के अपने खुद के होते हैं। आप खूब पढ़ना चाहो खूब पढ़ो, नाम कमाना चाहो खूब नाम कमाओ, इसमें आपको पढ़ना है, खूब सारा सीखना है। 25 साल से बेटा दूसरी जिंदगी शुरू होती है, जो आपकी शादी वाली एज होती है। उस 25 साल को भी जीना बहुत जरूरी है, जिस 25 साल के अंदर हम एक गृहस्थ जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें सबका जवाब है कि ऐसा क्यों होता है। बेटा जो होता है ना बेटा, वो आगे जाके माँ बाप के मरने के बाद में माँ बाप के लिए श्राद्ध करता है, श्राद्ध। उन्हें श्राद्ध पक्ष आते, वो कौओं की डिमांड बढ़ जाती है एकदम से, खीर पूरी खिलाते। अभी को क्या होता है, चल भाग, और उस टाइम पे अरे आओ आओ कागुल महाराज, ठोको ठोको खीर ठोको। तो जब आप वो उनका श्राद्ध करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली उनको ऊपर मिलता है, उनकी आत्मा तृप्त होती है, ये अपने शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, तो उसीलिए लोग डिमांड करते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। अभी इस पे कार्तिक सर ने नवी थियोरी निकाली है। मेरा मानना क्या है तुम समझना, तुम बोलते हो कि तुमको बेटा चाहिए, मैटर क्या है, कौओं को आपके श्राद्ध में खाना मिलना चाहिए वो जरूरी है, कि तुम्हारा बेटा ही ये करे वो जरूरी है। क्योंकि मान लो आज मैंने एक बेटा किया, लेकिन वो बेटा आगे जाके नालायक निकला, उसने मुझे ही निकाल दिया, उस बच्चे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। तुमको लगता है जीते जी मेरी ये हालत करने वाला मरने के बाद कौओं को श्राप देगा? ये मेरा सोचना है, ये मेरे दिमाग में से है, जो सालों से मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि वो तो नहीं करेगा ना, तो बेटा देने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, यहीं पे अगर एक प्यारी सी बेटी है तुम्हारी, जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखती है, जिसको तुमने एकदम ऐसे ऊपर किया, वो अगर आपके मरने के बाद में कौओं को जाकर के और श्राद्ध देगी, तो ये भी तो एक ऑप्शन है। मेरी संतान मेरे मरने के बाद में कौओं को श्राद्ध देनी चाहिए। मुझे लगता है अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि लड़का तब सही बात है वत्सल, एकदम सही बात है बेटा। लड़का जो होता है ना बेटा, उसने अगर जीते जी नहीं रखा तो बाद में क्या रखेगा बेटा? मेरी बात समझ में आई? तो संतान होनी चाहिए। और ये जो बोला है ना कि लड़का होना चाहिए, ये लड़की की बात कब है? ये उस युग के बाद हो रही है, तुम्हारे बाप दादाओं के भी बाप दादा के टाइम हो रहा है, जब बच्चे बच्चे हुआ करते थे, बच्चे बच्चे हुआ करते थे और बच्चों की तरह रहा करते थे। आज के बच्चे तो बाप है ऐसा वो समझते हैं। तो ये उस जमाने की बात हो रही है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? तो तब बेटा बेटा चाहिए होता था, क्योंकि पता था कि बेटा श्राद्ध करेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि 2000 के बाद का प्रोडक्शन, अभी तो 2020 चालू हो गया,
2020 के बाद के जितने भी मॉडल आने वाले हैं ना बच्चे लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी टिकने वाला, ये श्राद्ध किसी को याद भी रहेगा। नालायक और रिमाइंडर लगा के रखेंगे कि इस दिन हमारे बापू गए थे तो उनके लिए कुछ करना है। तो नेवर कीप एक्सपेक्टेशंस, इसके ऊपर भी एक लेक्चर है। माय गॉड, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ पे कौन सी लाइन में जाऊं, तो तुमको एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं पूरा 1 घंटे का आपका लेक्चर ले सकता हूँ। इतनी बढ़िया है ना, तुम्हारा दुख आधा उधर ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यू एक्सपेक्टेड कि आज जिससे मैसेज पे बात हो रही है ना, वो रात को गुड नाइट का मैसेज करके और बाद में गुड बाय हो। गुड नाइट का मैसेज तो आने ही वाला है, आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया। ये रात को बहुत अच्छे से गुड नाइट, मिस यू, सो नाइस ऑफ यू, ऐसा करके आप सो गए। सुबह सुबह उठे तो उसी ख्याल के साथ उठे, क्या कर रही होगी, और सुबह उठे आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे मैसेज आने वाला है, आपने जाके देखा कि सामने वाले ऑनलाइन है। टूटा सपना કે 15 મિનિટથી તું ઓનલાઈન છું પણ મને મેસેજ કરવાનો તારી પાસે ટાઈમ નથી। ये झगड़ा, ये गुस्सा, ये नाराजगी कब आई, जब आपने एक्सपेक्ट किया। समझ में आया? तो जब बेटा आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, तब ये नाराजगी आती है। आपके माँ बाप कब दुखी होंगे मालूम है? जब आप लोगों से कोई उम्मीद रखेंगे और आप उस उम्मीद को पूरी नहीं करेंगे। जब माँ बाप को कोई उम्मीद ही नहीं है तो कैसा दुख, बात बराबर है ना? अगर कोई उम्मीद ही नहीं है तो कैसा दुख, फिर तो जो मिलेगा वो तो बोनस है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी दिन अंजलि ने मुझे अपने घर पे बुलाया, अरे सर मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, जरूर से घर पे आइएगा। बोला ओके, और मैं जाने से पहले कार्तिक मुंद्रा ऐसी इज्जत वैसी इज्जत, ये फैकल्टी वो फैकल्टी हाई फैकल्टी करके मैं उसके घर पे गया। ऐसा लगा कि जैसे जैसी दरवाजा खुलेगा ना, देवयानी और अंजलि आकर के पांव पे गिर जाएंगे, अरे सर आप हमारे घर पधारे। और फिर 4-6 आदमी रखे होंगे जो उठा करके लेके जाएंगे, सर चलना नहीं है, आपको गोदी में आना है। जाके बिठाएंगे, पानी वानी तो पूछेंगे नहीं, सीधा छाछ आएगी, खाना वाना, अरे सर आपके लिए यहाँ से मंगाया वहां से मंगाया, ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया। अब मैं गया, दरवाजा खुला ही था और सब अपना काम कर रहे थे। एक बाप बाहर बैठे थे, अंजलि जो तो कौन आयो सर? अंजलि आके, हाँ सर बैठो ना 5 मिनट, आते हैं हम लोग, तैयार हो रहे हैं। तो क्या कैसे गुस्सा है, इसलिए बुलाया पूरा मेरे को। गुस्सा मेरी वजह से आया है, अंजलि की वजह से नहीं आया। अगर मेरा कचरा हुआ है तो मेरी वजह से कचरा हुआ है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी। और अब एक और एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन कुछ अच्छा हो जाता है तो कितनी खुशियां होती है, ओ माय गॉड, वाओ, आज तो मजा आ गया यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तो हुआ ही होगा तुम्हारे साथ, यार मैंने तो सोचा भी नहीं था। और जो खुशी आती है ना, ये इसीलिए खुशी आई है क्योंकि आपने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। तो भगवत गीता के इतने चैप्टर्स में से एक छोटा सा टॉपिक ये भी निकलता है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आप अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप दुखी होंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं है तो दुख भी नहीं है। क्लियर? डन। आगे जाकर के अब तुम लोग की एज में क्या होने वाला है, तुम लोग आगे जाकर के, अभी ये एज है तुम्हारा अपना कर्म पूरा करने का, कि मेरा कर्म क्या है, मुझे अपना कर्म पूरा करना है बिना फल की चिंता किए। फिर आएगा बेटा धर्म, कि आपका धर्म क्या है। शादी करना भी धर्म के अंदर आता है। ये जो अभी से नहीं लड़के चेचले करती है, हूं तो लग्न नहीं करवानी, हूं तो अये दिलवानी, ये सारे चोचले किसी दिन बेटा काम नहीं आते हैं। जिस दिन आपका मंडप में बैठना लिखा है उस दिन बेटा आप चुपचाप उधर पहुंच ही जाने वाले हो। और 7 रिंगा रिंगा रोजिस होने वाली है तो होने वाली है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो रिंगा रिंगा रोजिस तो बेटा आपको करनी पड़ेगी जिंदगी की। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए वो सारे चेचड़े नहीं करने के। अभी से तुम ऐसा करके अपने माँ बाप के ना अगेंस्ट हो जाते हो, अगेंस्ट। विशाल बात बराबर है कि नहीं? तेरे को पता है कि भाई जब जिस दिन शादी होनी है, कार्तिक सर ने पहले बोल दिया कि जिस दिन होनी है। तुम्हारे माँ बाप चाहे ना कि इसका तो पहले ही अपने को बकरा फिट कर देना है तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो शादी में जरूर आना हो जाएगा, लड़की भाग जाएगी मंडप से अगर जोर जबरदस्ती करने गए माँ बाप। तो अपने को ऐसा कुछ नहीं करना हो बेटा। लड़कियों
अपने माँ बाप जोर जबरदस्ती करे तो अपने को मंडप से भागने की जरूरत नहीं है, एक एक चमाट पड़ जाएगा। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लड़के लोगों को जो मरे जा रहे हैं। तो जिस दिन लिखा है उस दिन लिखा है, अपने माँ बाप का अपोज मत करो कि ना हो તમે વિચારતા જ नहीं, तो कि विचार में कई वांधा नहीं, विचार अच्छा है, क्या लग्न થઈ गया, हाँ तो विचार अच्छा ना, तो विचार में तो इट्स ओके। माँ बाप की भी बहुत उम्मीदें होती है। एक बात समझ स्मिथ, अभी तेरे को पता चले उत्तरायण के अंदर तेरे को तेरे मम्मी पापा सिंगापुर लेके जा रहे हैं, कैसे लड्डू फूट जाते मन में, हाँ सिंगापुर। अब तू जावे कि ना जावे, अभी से तेरे मन में वो ख्याल आने लगते हैं, वो दो दो लड़कियां बाजू में होगी और तू नाच रहा होगा करके, अभी से तू सोचना चालू कर देता है सिंगापुर का। तो माँ बाप को भी वो खुशियां मिलती है जब वो आपकी शादी के बारे में सोचते हैं, वो अभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि दूल्हा बनेगा दुल्हन बनेगी कितना मजा। तो यार उनको वो मजे लेने दो ना, उनको भी हक है। दूसरी बात, आप काम करना शुरू करोगे, आगे जाके जॉब पे जाओगे, जॉब में बेटा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग बहुत सारी मेंटालिटीज होती है जिनके साथ आपको डील करना होता है, तो उनके साथ में कैसे डील किया जाए ये बहुत बड़ी कला है जो आपको ये सिखाएगी। फिर आपके भी बच्चे होंगे आगे जाकर के, उनके साथ आपको कैसे डील करना है, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कैसी आने वाली है, लड़कियों को प्रॉब्लम आएगी सासू के साथ कैसे डील करना है, पति के साथ कैसे डील करना है, लड़कों को तकलीफ आएगी अपनी वाइफ के साथ में कैसे डील करना है, अपनी मम्मी के साथ कैसे डील करना है, और अपनी सासू माँ के साथ कैसे डील करना है। ये सब आपको ना ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि एक है ना एक सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अगर लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है ना तो तुम्हारी जिंदगी कचरा पट्टी है, कचरा पट्टी। इसीलिए लाइफ में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ये सब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। फिर ये जो छोटी मोटी खुशियां और दुख, दुख में से आपको कैसे डील करना है, दुख के साथ में कैसे डील करना है आप सीख जाएंगे। दूसरी बात, इसका नॉलेज होगा ना तो आपके आजू बाजू में आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आप उनको गाइड कर पाओगे। कोई भी उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती है ज्ञान देने के लिए, अगर आपके पास ज्ञान है। फिलहाल आपको खूब सारा ज्ञान लेना है, मेहरबानी करके कहीं जाकर के भगवत गीता का आज जितना सीखा ना उसका प्रदर्शन मत करना, अभी सीखना है। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी को नीचा मत दिखाना। तने खबर है કેટલા વર્ષ હોઈ ગયો, तने खबर है કેટલા વર્ષ થાઈ ગયો, भाई ये सब मत करना। कर्मा की थ्योरी, आज तुम किसी को नीचा दिखा रहे हो ना, कल तुम्हें कोई नीचा दिखाने वाला आएगा ब्याज के साथ में। सामने वाले को तुमने अगर 10 फुट गिराया ना, ये तुमको 15 फुट गिराएगा। तो बेटा अगर किसी का बुरा किया तो तैयार हो जाना कि अब तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर तुम अपना जो धर्म है उसका पालन नहीं करते, जो तुम्हारा है उसके लिए तुम नहीं लड़ते, अपना हक को तुम अगर नहीं मानते तो तुम एक पाप कर रहे हो। आगे का जो 6 अध्याय है ना, टोटल 18 अध्याय है, तो पहले के जो 6 चैप्टर है ना, भगवान ने बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, प्यार से। बेटा तुझे करना ही पड़ेगा, बेटा तुझे करना ही पड़ेगा। अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन भेजे जा रहे थे। उसके बाद में जब उनको लगा कि बॉस ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो बोलते ना साम दाम दंड भेद, कृष्ण भगवान ने अपना टोन चेंज कर दिया 7 से 12वें अध्याय तक। अब भगवान ने कर्म की बात की, पहले धर्म की बात हो रही थी, अब कर्म की बात हो रही थी। अपना ट्रैक चेंज किया कि बेटा ऐसे नहीं, अब तू ऐसे समझ, आपका जो असली रूप है ना मुझे उसके दर्शन करने हैं, उसके बाद में मेरे सारे क्वेश्चन दुविधा खत्म हो जाएगी। और तब भगवान अपना विराट स्वरूप बताते हैं, महाभयंकर स्वरूप बताते हैं। उस विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद में अर्जुन जैसा महारथी, दुनिया का सबसे शानदार महारथी कांपने लगता है, ध्रुजने उठता है, और बाद में हाथ जोड़ करके उनसे बोलता है कि भगवान प्लीज आप अपने उसी मनोरथ रूप पे वापिस से आ जाओ। आपकी इस काया को देख करके मेरे सारे संशय खत्म हो चुके हैं, सारा दुख खत्म हो चुका है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। आप अपने उस असली रूप में आ जाओ, मेरे फ्रेंड वाले रूप में, मुझे डर लग रहा है आपको ऐसे देख करके। और तब भगवान वापस अपने रूप में आते हैं और फिर थोड़ा उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटा तू ये कर, तुझे करना पड़ेगा, तेरे लिए अच्छा है। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू इन सबको मार देगा ना, तो ये तेरे को ऐसा लगता है ना कि तू गुनाह करेगा, मैं तेरे सारे पापों को खत्म करता हूं, जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और इनको मारने के बाद में तुझे अगला जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, मैं तुझे अपने अंदर मिला लूंगा। ये अपने अंदर मिलाना किसको बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं मोक्ष, इसको मोक्ष बोलते हैं।
जिसके लिए पूरी दुनिया मर रही है। भगवान ने 2 गारंटी दी, एक तो तेरे ऊपर कोई पाप नहीं आएगा, जा, और दूसरा तेरे को मैं अपने अंदर मिला लूंगा, तो ये एक अच्छा काम कर ले जाते जाते। उन्होंने मान लिया। समझ में आया? अब मैंने क्यों कहा था कि संजय लकी है, क्योंकि इस विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अलावा संजय को भी करने को मिले थे। तब संजय ने डायलॉग भी मारा था धृतराष्ट्र को कि मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितनी बड़ी गलती की है, ये दिव्य दृष्टि ना लेकर के। तब उनका खोपड़ा गया धृतराष्ट्र का कि मुझे मत बताओ कि मैंने क्या गलती की है, बस बताओ वहां पे क्या चल रहा है। समझ में आया बेटा? अंडरस्टूड? और मैं बता दूं बेटा, पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही थे जिनके भरोसे पूरी सेना थी कि जब तक अर्जुन है हमको कोई टेंशन नहीं है। और अर्जुन अकेले ऐसे थे जो पूरा युद्ध जिता सकते थे। एक और बात बताऊं, जैसे मैं तुम लोगों को बोलता हूं बेटा खूब सारी स्किल इकट्ठी करो, अर्जुन ने सारी स्किल इकट्ठी की थी, और अर्जुन के पास में एक से एक इतने जोरदार बाण थे, बाण, ऐसी ऐसी कला थी कि वो पहले दिन आधी मिनट के अंदर पूरा युद्ध जीत सकते थे। लेकिन कितने महान थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बलबूते पे युद्ध जीतूंगा, मैं उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगा मानव जाति के सामने। वाह! तो दैट्स इट, मुझे अपना लेक्चर यही पूरा करना पड़ेगा। एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, जितना भी मैंने आज आप लोगों को डिस्कस किया, बताया, आज आप शांति से बैठ के उसको सोचें, अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करें। आपके पेरेंट्स है ना पानी माप लेंगे कि आज जो लेक्चर तुमको सुनने को मिला उसमें कितना दम था, तुमने आज कितना जाना, एंड दे विल बी सो प्राउड ऑफ यू कि संडे के दिन सुबह सुबह 1.5 से 2 घंटे आप लोग इसके लिए बैठे। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम सब बच्चे इस लेक्चर में बैठे हो और डिस्कस करो। थैंक यू वेरी वेरी मच बेटा, यू पीपल आर वेरी लकी एंड वेरी जनरस। आप सभी अपनी जिंदगी में आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ बड़ा करोगे। मेरा सेशन अटेंड करोगे तो ही नहीं बेटा, आज तुम्हारी एग्जाम में तुम पास होगे। जब तुम भगवत गीता जैसे सेशन के लिए 1.5-2 घंटा अपना निकाल सकते हो संडे सुबह का, जब सारी दुनिया आराम कर रही है, तो फिर आप अपनी जिंदगी में आगे जाके कुछ बड़ा करोगे। अभी से मेरी भगवान से प्रार्थना भी है और एज ए टीचर मेरे आशीर्वाद भी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि